नमस्कार जोहार। कभी नंबर 1 पे रहने वाले चास नगर निगम की आज एक ऐसी तस्वीर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या सचमुच कभी यह नंबर 1 में हुआ करता था। जी हाँ, मैं इस समय चास नगर निगम क्षेत्र के कैलाश नगर वार्ड 11 में हूँ। यहाँ पर एक पाथवे की संरचना की गई है, बनाई गई है और कहा जाता है कि ये जो पाथवे है लगभग आधे करोड़ रुपए की बड़ी रकम से बनाई गई है। लेकिन ठीक सामने देख रही है कि एक बड़ा सा बाउंड्री है, वहाँ से ये पाथवे शुरू होता है और कुछ ही दूरी पर जाने के बाद एक छोटा सा मकान है, उस मकान के सामने ये पाथवे खत्म हो जाता है। इस पाथवे की घोषणा हुई थी उस समय इस क्षेत्र के और चास नगर निगम के सभी 35 वार्ड के लोग बेहद खुश थे कि बोकारो स्टील सिटी के शहरी क्षेत्र में जो व्यवस्था है वो अब चास नगर निगम क्षेत्र में होगी और खूबसूरत गरगा नदी के ठीक सामने लोग चहलकदमी करेंगे, सुबह का मॉर्निंग वॉक करेंगे, शाम को महिलाएं इसमें घूमेंगी फिरेंगी। और ठीक ये जो बनाया गया है बाउंड्री टाइप का, यहाँ पर कहा जाता है कि जालीदार चीज़ों के लगाने की व्यवस्था थी, यहाँ पर सीटिंग की भी व्यवस्था थी, बेंच लगाने की व्यवस्था थी। लेकिन जो व्यवस्था आप ठीक सामने देख रहे हैं कि यही आपके सामने पाथवे बनाया गया, जिसको कहा जाता है कि यहाँ कुछ किया ही नहीं गया, सिर्फ छोटे से स्तर पर इस काम को करके थोड़ी दूरी पर जाने के बाद आप देखिए ठीक सामने जो घर है छोटा सा, वहाँ पर ये पाथवे खत्म हो जाता है। लगभग आधे करोड़ की रकम से बनने वाले पाथवे की तस्वीर आपके सामने है चास नगर निगम के कैलाश नगर वार्ड 11 में। हमारे साथ इस क्षेत्र के कई नौजवान हैं जिनको उम्मीद थी कि आने वाले समय में हम बड़े शहरों की तरह ही रहन सहन आपका होगा। क्या लगता है, बड़े शहर का रहन सहन आपको मिलने जा रहा है चास नगर निगम में? सुबह हम लोग सपना सकते थे कि सुबह उठ करके हम लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे। अच्छा, लेकिन मॉर्निंग वॉक कहाँ करेंगे? यहाँ से 1 फीट में क्या 2 फीट में क्या करेगा आदमी मॉर्निंग वॉक? कहा जाता है कि बड़ा एरिया था, बहुत दूरी तक इसको बनाया जाना था, लेकिन ठीक सामने देख रहे हैं कि थोड़े से एरिया में ही एक बड़ी बाउंड्री और दूसरे छोटे घर के सामने इसको खत्म कर दिया गया। तो ये तो सर अब कुछ और ना जाने, इसमें तो हम लोग रात दिन सपना देखते थे कि हम लोग सबसे मॉर्निंग वॉक करेंगे। हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे दादाजी लोग हैं, कोई भी मॉर्निंग वॉक करें। हाँ बिल्कुल, लोग आए, महिलाएं आए, सभी को एक बेहतर व्यवस्था मिलती। और भी हैं यहाँ के नौजवान हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीतीश जी। लगता है जो सपना दिखाया गया था चास नगर निगम में, वो सपना सचमुच सच हो गया। नहीं, आप खुद देख सकते जी, हैं। आइए आगे चलते हैं नीतीश जी। 200 मीटर का बस खाना पूर्ति के लिए रोड बना, इसका मतलब क्या हमको नहीं समझ में आ रहा है जी। कि बनाया क्या? इसको नहीं बनता तो भी काम तो चल जाता है, इस पे कौन टहलेगा? पीछे बाउंड्री है, यहाँ बनाने का क्या मतलब? थोड़ा सा दिखा दीजिए कैमरामैन साहब। वहाँ से यहाँ तक में आदमी बनाने का मकसद क्या है? इसका कोई यूज ही नहीं है। यूजलेस है। चास नगर निगम ने तो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आपके वार्ड को दी थी। पाथवे खूबसूरत गरगा नदी के ठीक सामने सुबह शाम आप लोग टहलते। हाँ। लग रहा है सपना पूरा हुआ। तो इसमें कहाँ टहलेंगे? 200 मीटर में आदमी क्या टहलेगा? जी। और ये मतलब खाना पूर्ति बस दिखाया गया है कि काम हो गया है भाई। आपकी तस्वीर ठीक सामने है कैलाश नगर वार्ड 11 में। पाथवे की जो परिस्थिति है, जो बनाया गया है, कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये पाथवे। और यहाँ के नौजवान भी ये कबूल कर रहे हैं कि इन्हें बहुत उम्मीद थी चास नगर निगम की जो ये महत्वाकांक्षी योजना थी। अब कहा जा रहा है कि छठ महापर्व जैसा बड़ा पर्व भी आ रहा है। ऐसे में छठ को लेकर क्या लगता है कि इस तरह के व्यवस्था से आप लोग छठ मना पाएंगे? नहीं, छठ में तो व्यवस्था चास वाले लोग खुद ही करते हैं अपना। जी, ठीक है जी जी नगर निगम से तो हमको आज तक कुछ दिखा नहीं है। जी, जी। ठीक है, उसका उदाहरण आपको ये रोड दिख रहा है जो 200 मीटर का है। ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। रात में अगर कोई शाम को 6 बजे टहलना चाहे तो टहल नहीं सकता है, पूरा अंधेरा है, सांप काट ले, बिच्छी काट ले रहा है एकदम। जी जी, ठीक है, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी। क्या लगता है पहले कि तो सर ये टहलने के लिए बढ़िया सर थोड़ा सा जी
रोड रहना चाहिए, हाँ। उसके बाद लाइट का सोचा जाता है। अच्छा लेकिन इतना बैठने के लिए सर सिटिंग ये अरेंजमेंट है जी, नहीं कहा लाइट जा रहा है है। कि गरगा का आपके ठीक सामने जो पुल बनाया गया है जी। वहां से आगे तक आना था, लेकिन यहीं खत्म हो गया। सर वहाँ से सर पुल से सर कैलाश नगर को जो जोड़ने वाली भोजपुर कॉलोनी थी सर पथवे, जी जी वो सर बीच बीच में आकर सब ब्लॉक हो गई है। तो सर आदमी 200 मीटर 150 मीटर पे क्या घूमेगी सर? जी बिल्कुल। ये तो ये शिकायत है लोगों की कि ये पाथवे हम बोलना चाह रहे हैं, जी। ये पाथवे बिना किसी योजना के बनी, बस दिखावा है। दिखावा ये। ठीक है, दिखावा है। लोगों का साफ साफ अब ये एहसास होने लगा है कि ठीक है पाथवे का सौगात दे दिया, लेकिन ये पाथवे ना बना, सिर्फ दिखावे के लिए योजना आई और योजना में जो रकम मिली उस रकम को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया निगम के लोगों की तरफ से। और ठीक आप देख रहे हैं कि यही पाथवे की तस्वीर है कैलाश नगर वार्ड 11 में, जिससे लेकर लोग बड़े उम्मीद लगाए हुए बैठे थे। जी हाँ, सही सुना आपने, विश्वासघात। आखिर किस विश्वास ने चास के जनता के साथ किया विश्वासघात, इसकी पूरी कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। हम आज उस जगह पे खड़े हैं जो पाथवे कैलाश नगर, भोजपुर कॉलोनी, गुजरात कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी और चास के कई ऐसे वार्डों को जोड़ती है, जहां पर लोगों का सपना था कि ये पाथवे अगर बन जाता है तो इस पाथवे में हम सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक करेंगे। इस पाथवे की जब शुरुआत हुई थी और घोषणा हुई थी तो चर्चाएं हुई थी कि इस पाथवे में इसी तरह की रेलिंग, ब्रिज, लाइट और कई तरह की चर्चाएं थी कि यहाँ पे लगाया जाएगा। समय बीतता गया, लोगों के सपने कितने साकार हो पाए, आज उसी को देखने के लिए, दिखाने के लिए हम आए हैं और जिसे देखने के बाद आप खुद चौंक जाएंगे। देखिए ये पाथवे कहां से शुरू होता है, कहां से खत्म होता है, अगर इसकी कहानी हम आपको बताते चलेंगे तो दिन से रात हो जाएगी, फिर भी ये कहानी हम बता ना पाएंगे। हम ठीक उस पाथवे के सामने खड़े हैं जहां पर ब्रिज है, जिसे भोजपुर कॉलोनी का बड़ा ब्रिज कहा जाता है और उसके ठीक सामने हनुमान मंदिर है। ठीक यहां से करीबन 50 से 60 फीट पाथवे शुरू होता है और इस मंदिर के पास आके खत्म हो जाता है। यह गजब का पाथवे है, कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है कहना बड़ा मुश्किल है। इस जगह पर आने के बाद बड़ा ही सुकून महसूस होता है कि विश्वास साहब ने भोजपुर कॉलोनी के लोगों पे काफी विश्वास जताया और यहाँ पर रेलिंग देखने को मिल गई है। इसी के ठीक सामने हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर के पीछे शर्मा जी खड़े हैं और शर्मा जी इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि भगवान हनुमान यहाँ मौजूद हैं और भगवान हनुमान को भी किस तरह नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारियों ने धोखा दे दिया है। जरा शर्मा जी को लेके चलता हूँ इस मंदिर के पीछे जहाँ शर्मा जी खड़े हैं। शर्मा जी, जी हाँ, ठीक कहा हिमांशु जी आपने। हम उसी पाथवे में जरूर मौजूद है, लेकिन मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर पाथवे जैसे तैसे जरूर बना दिया गया है, लेकिन यहाँ रेलिंग तक नहीं है। आपके वहाँ कम से कम रेलिंग तो नज़र आ रही है। इस पाथवे को बनाने में किस तरह की व्यवस्था काम की है वो ठीक आपके इस पाथवे के सभी कोने में नज़र आ रही होगी। ये झलकियां हैं, जब तस्वीर हम आपको दिखाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर हम ये तस्वीरें दिखाने क्यों आए हैं जरा हम ये भी बता दें, क्योंकि नगर निगम में निजाम बदल गया है और निजाम बदलते के साथ कई अधिकारी छठ घाटों का दौरा करने के लिए आ रहे हैं और अखबारों में हेडिंग आ रही है कि साहब भड़क गए, गंदगी को देखकर साहब भड़क गए। तो सुना है कि साहब चास नगर निगम में हर उस गलती को माफ करने के मूड में नहीं है, तो हम साहब की मदद करने के लिए बाहर निकले हैं और वो तस्वीर दिखाने के लिए निकले हैं कि चास नगर निगम में इससे पहले क्या क्या किया जाता था और कैसे अधिकारी, ठेकेदार और कई लोगों की मिली भगत से आम जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता था, जिसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नगर आयुक्त साहब, अगर तस्वीरें आप देख रहे हैं तो आज हम आपको शुरुआत कर रहे हैं 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर वार्ड के उन आवाम की कहानी सुनाने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं जिसका सपना उन्होंने लंबे समय से देख रखा था।
देखिए, चास नगर निगम के इंजीनियरों ने जिस तरह का ये पाथवे बनाया है, और व्यवस्थाओं के नाम पर अगर आप फिट नहीं हैं तो ये पाथवे आप नहीं घूम सकते, क्योंकि ये पाथवे जगह जगह पे बंद कर दिया जाता है। क्योंकि ये पाथवे जिस इंजीनियर को देखने का जिम्मा मिला था, वो इंजीनियर ने कितनी अच्छे से काम कराया है, जरा इस तस्वीरों को देख ले। ये पाथवे यहाँ पर आकर फिर समाप्त हो जाता है। और इस पाथवे पे कैसे नगर निगम के वो बुजुर्ग लोग घूम पाते होंगे, क्योंकि उनका सपना था। जब ये पाथवे बनने की शुरुआत हुई थी तो उन लोगों ने सपना देखा था कि जब ये पाथवे बन जाएगा तो हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए इस जगह पे आएंगे। कई तरह के सपनों को दिखाया गया। शर्मा जी भी आ गए हैं अब इस समय। शर्मा जी, ये लगभग पाथवे समाप्त हो चुका है, तस्वीरें आप देख चुके हैं। दूसरी ओर अगर तस्वीरें आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप सोच के ही रह जाएंगे कि ये वही नगर निगम है जो कभी कभी नंबर 1 पे रहा करता था। बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं गरगा नदी की तस्वीर है, और गरगा नदी की तस्वीर किस कदर धूसिल हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है, वो तो आप देख रहे हैं। और पाथवे को भी हमने दिखाने का काम किया, जिस पर कहा जाता है कि लगभग आधे करोड़ यानी 50 लाख से ऊपर की योजना से इस पाथवे को बनाए जाने की योजना निगम की थी, लेकिन उस पाथवे को किस कदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। और चास नगर निगम के अधिकारियों ने कहा जाता है कि अब इसकी रकम भी जो इंजीनियर साहब के माध्यम से निकाल ली गई है, लेकिन पाथवे का सपना पूरा होने की बजाय अधूरा ही रह गया हिमांशु जी। और हम लोगों को लगा कि चलिए इसके बाद मतलब थोड़ी दूर ही हम लोगों ने ये रेलिंग का दर्शन कर पाए। लोहा के रेलिंग अगर लगाना था तो पूरे पाथवे में लगाया जाता। योजना तो पूरी पाथवे पूरी तरह से तोड़ तोड़ के बनाया गया। ये पूरी जिम्मेवारी यहाँ के इंजीनियर जेई की होती है। तो जेई साहब कहाँ थे? पार्षद ने कहा कि जेई साहब आते ही नहीं थे, तो ये साहब है, ये नहीं आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब तो निजाम बदल गया है। आपको क्या लगता है कि निजाम बदलने के बाद कुछ व्यवस्थाएं बदलेगी, कि साहब केवल अखबार में फोटो खिंचाएंगे और फिर एसी कमरे में चले जाएंगे? और एसी कमरे में क्या खेल होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि नौजवान आए हैं, अपर नगर आयुक्त और चास नगर निगम का भ्रमण भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इनकी तरफ से जरूर चास नगर निगम के 35 वार्ड के साथ साथ उन योजनाओं की भी सुधि ली जाएगी जिसको लेकर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और ये जो वर्तमान तस्वीर है, इस तस्वीर को बदलने की कवायद इनकी तरफ से शुरू हो सकती है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि एक नौजवान अधिकारी जब भी किसी क्षेत्र में जाता है, इस तरह की योजनाओं को देखने के बाद उनकी आंखें जरूर खुलेगी। क्योंकि जो भी अधिकारी आते हैं, योजनाओं को आम लोगों की सहूलियत के लिए दिया जाता है, लेकिन सहूलियत तो मिलना दूर है। आपके सामने देखिए, योजनाओं को ही पूरा नहीं किया जाता है चास नगर निगम में, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो सुनो ना राजा साहब, हम राजा साहब अक्सर उन विधानसभा में जाकर वहां के स्थानीय विधायकों को कहा करते थे, लेकिन अब राजा साहब की परिभाषा हम लोग बदल रहे हैं। हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का राजा साहब कौन है यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर राजा साहब फोटो सेशन अखबारों में कराकर एसी कमरे में बैठ जाना ही आपका मकसद है तो खैर कोई बात नहीं। हमारा मकसद था आपको सच्चाई से रूबरू कराना, कि दिखाना कि जब पुराना निजाम था तो निजाम में किस तरह की लूट की गई है। अब लोगों का कहना है कि निजाम बदल गया है, साहब नए आए हैं तो वो नए तरीके से काम करेंगे। अगर आप काम करना चाहते हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं वो सच्चाई कि चास के आवाम के टैक्स के पैसे को कैसे नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर लूट लिया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।